हाय ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी अपने मंथ के डिमांड जोन से यहां से उठ रहा है और ये एज ए वेव ऐसे जा रहा है और अपने प्रीवियस मंथ के का जो हाई इसने मारा था, ये लगभग 2 सितंबर 2024 को उस हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार इसे वीक में देख लेते हैं। तो जैसे वीकली में देख रहे हैं आप, जिसे वीक में देख रहे हैं, यहाँ से चला है, एज ए वेव जा रहा है। और यहाँ से जब ये इसके हाई के पास पहुंचा है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया हुआ, ये देखिए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया और ये क्लोजिंग भी नहीं दे पाया है, तो ये डेफिनेटली अपने वीकली के डिमांड जोन पे आना था, जहां से वापस इसकी बाइंग स्टार्ट होनी थी। अब ये इसका हाई तोड़ सकता है, तो एक बार डेली में देख लेते हैं डेली में क्या चल रहा है। तो डेली में आप देखेंगे तो जब निफ्टी अपने मंथ के हाई के पास पहुंचा था तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था और यहाँ से इसने अपने डेली के स्ट्रॉन्ग जो डिमांड थी, नियरेस्ट डिमांड जो स्ट्रॉन्ग थी, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग देने के बाद ये अपने वापस डेली के डिमांड जोन पे गया था, सप्लाई जोन पे, और यहाँ से सेलिंग आई थी। पर यहाँ से जो सेलिंग आई थी, इससे इसका लो नहीं टूटा, इसने यहाँ लो प्रोटेक्ट कर लिया था। लो प्रोटेक्ट करने की वजह से ये जो लास्ट वेव थी डेली की, इसका 100% रिट्रेसमेंट होना था। तो 100% रिट्रेसमेंट के बाद अभी निफ्टी अपने डेली की सप्लाई पे खड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, तो जब तक अभी निफ्टी डेली के इस वाले हाई के ऊपर, लगभग जिसका प्राइस है 26,002 के ऊपर, जब तक डेली में क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये अपना प्रीवियस मंथ के हाई को जो ये है इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा। तो एक बार 125 मिनट में देखते हैं क्या चल रहा है। 125 मिनट में जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ से आया और इसने अपनी डेली के नीचे 125 और डेली में दोनों में इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग देने के बाद ये गया और लगभग 50% से वापस इसमें सेलिंग आई थी, पर इसका लो प्रोटेक्ट हो गया था और ये वीकली डिमांड जोन था। लो प्रोटेक्ट होने की वजह से ये अपने 125 मिनट के सप्लाई जोन पे अभी खड़ा है, जो कि डेली का भी सप्लाई जोन है। अब निफ्टी को कल की डेट में अगर इस वाले जोन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है डेली में, तो वापस एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और ये अपने हाई को क्रॉस कर जाएगा। पर अगर यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करता है, अगर यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करता है 25 मिनट में, तो ये इसका लो तोड़ देगा। तो अभी कल देखेंगे कल ये क्या कर रहा है। एक बार 25 मिनट में देख लेते हैं कल क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं, कैसे हमें किस प्रकार से एक्शन लेना पड़ेगा। एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, निफ्टी यहाँ पे था, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो हमें यहाँ से फॉलो अप बाइंग बनने के बाद हमें यहाँ से वो करना था, बाई करना था, और ये इसका टारगेट रहेगा। हमने कल और डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी सेम लेवल पे खुलता है, यहीं पे अगर खुलता है, तो हम वेट करेंगे इसके इस फ्रेश डिमांड जोन में आने के बाद हम बाइंग करेंगे और यहाँ तक का टारगेट रहेगा। तीसरा, हमने डिसाइड किया था कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो हम यहाँ जाने देंगे इसकी सप्लाई में, और यहाँ से अगर कोई सेलिंग का प्राइस सेक्शन होता है, सेलिंग का प्राइस सेक्शन हो तो सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। तो निफ्टी ने आज क्या किया है, निफ्टी सीधा गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद इसने अभी तक पूरे दिन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जिससे इसे सेल किया जा सके। इसमें एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बन रही थी, एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। अब कल का एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी क्या क्या कर सकता है और किस तरह से कहाँ पे पहुंचेगा, तो क्या एक्शन लेना है, ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में अभी ये यहाँ से गया है और इसने ये एक लो मारा, इसके बाद इसने ये हाई मारा हुआ है। तो अभी देखेंगे तो इसका एक डिमांड जोन जो है यहाँ पे बना हुआ है, ये इसका डिमांड जोन है। वैसे देखा जाए तो काफी बड़ा है, इसे एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं जी। ये इसका डिमांड जोन है, यहाँ से आया, इसने इसका हाई निकाला हुआ है। तो निफ्टी अगर इसका लेटेस्ट नियरेस्ट डिमांड जोन देखेंगे, 15 मिनट का ये है, तो कल निफ्टी अगर अपने डिमांड जोन पे आता है, अगर निफ्टी कल अपने डिमांड जोन पे आता है यहाँ पे, और 3 मिनट में अगर कोई बाइंग का प्राइस एक्शन करता है, तो हम इसे बाई करेंगे और टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर निफ्टी 15 मिनट में यहाँ से आने के बाद 15 मिनट में अगर क्लोजिंग यहाँ पे देता है, तो वापस आने पे
हम इसे ये यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसे वापस 3 मिनट में यहाँ कंफर्मेशन के बाद इसे सेल करेंगे और लगभग हमारा टारगेट रहेगा, एक बार देख लेते हैं, यहाँ से इसका टारगेट हमारा रहेगा ये। तो कल एक्सपायरी है तो हो सकता है निफ्टी ये प्राइस सेक्शन करे, तो यहाँ से बड़ा पैसा बनने की उम्मीद है। और अगर यहाँ पे आने के बाद बाइंग बनती है तो ये इसका हाई तोड़ देगा। और निफ्टी अगर कल के डे में अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है डेली की, अगर कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो इसके बाद ये अपने हाई को मंथली मंथ के हाई प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर निकल जाएगा ये आप देख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे डेली पे क्लोजिंग देता है तो एवरी डे बाई अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और डेफिनेटली इसका हाई क्रॉस कर देगा। ओके, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं कर हमें क्या क्या एक्शन करना है। चलिए देखिए, अगर निफ्टी कल अपने इस जोन पे आता है 15 मिनट के डिमांड जोन में, तो हम 3 मिनट में प्राइस सेक्शन देखेंगे और इसे बाई करेंगे, इसका टारगेट रहेगा ये। निफ्टी अगर 15 मिनट में अपने इस 15 मिनट के इंटरनल स्ट्रॉन्ग जोन जो है इसका, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे जाने पे 3 मिनट या 5 मिनट में एक बार कंफर्मेशन लेने के बाद सेल करेंगे, जिसका टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का, जो फ्राइडे को क्लोज किया था उसका ये वाला जोन, ये जोन इसका टारगेट रहेगा। निफ्टी अगर कल की डेट में अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है, निफ्टी की कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है तो एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हर 15 मिनट की जोन पे इसे बाई करते चलेंगे और ये इसका डेफिनेटली इसका हाई क्रॉस कर देगा, ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा निफ्टी, ये पूरा क्रॉस कर देगा। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।